हमने स्कूलों में एक टर्म्स पढ़ा था जिसे हम कहते हैं अप्रूप एलोट्रॉप्स। देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक होती है। आप एक एग्जांपल लो, कार्बन। कार्बन की दो संतानें हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड देखो हार्ड होता है, चमकीला होता है, मुकुट बनाने में काम आता है, आभूषण पहनने वालों की पहली पसंद डायमंड होती है। ये तो हो गई डायमंड की प्रॉपर्टी। ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट स्लीपी काले डार्क रंग की होती है और पेंसिल बनाने में काम देता है। अब ये देखो, ये तो हो गई आपको कार्बन के दो संतानों की कहानी। ये नेचर हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे परिवार में जो हमारे बच्चे होते हैं वो दो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों के बीच में या फैमिली में जितने बच्चे होते हैं सबके बीच में कंपेयर करते चलते हैं कि वो बच्चा ऐसा है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। हम इस चीज़ को ये हमेशा भूल जाते हैं कि हम बच्चे के सिर्फ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बच्चे का जन्म माँ के बॉडी के सेल से, ब्लड से, टिश्यू से होता है। बच्चा हमारे बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन है। हम बच्चे के सोल के क्वालिटी के लिए कभी भी जिम्मेवार नहीं होते हैं। बच्चा की जो सोल की क्वालिटी होती है, सोल की ब्यूटी होती है, फ्रेगनेंस होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। हर बच्चे की जो आत्मा होती है ना, वो बिल्कुल अलग एनर्जी, अलग क्वालिटी लेके धरती पे आती है। और पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, अपने जितने भी बच्चे होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंपटीशन कंट्रोल करके चलते हैं। और इसका नतीजा क्या मिलता है कि बच्चों के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, गैप होती है, वो लंबी होते जाती है और वो चौड़ी होते जाती है और बच्चा एक दूसरे से खींचा खींचा रहता है। आप देखो, एक बच्चा है जो एक्सट्रोवर्ट है, वो बबलिंग क्वालिटी से भरा रहेगा, पढ़ाई में अच्छा करेगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में अच्छा करेगा, वो कूद फांद करेगा। आप सोचते हो कि अरे मेरा ये दूसरा बच्चा है, ये इंट्रोवर्ट जो है, बहुत साई है, सॉफ्ट है, स्वीट है, पोलाइट है, एक कॉर्नर में चुपचाप बैठा रहता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है, उतना बातें भी नहीं करता है, ये दूसरे बच्चे की तरह क्यों नहीं हो जा रहा है। आप यहीं पे सबसे बड़ी भूल करते हो। आप ये भूल जाते हो कि बच्चे के हम सिर्फ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बच्चे का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, वो पेरेंट्स से मिलेगा, वो दो बच्चों की मिलेगी। लेकिन जो बच्चे की अपनी सोल की क्वालिटी है, सोल की जो ब्यूटी है, वो हमेशा अलग रहेगी। हर बच्चे की जो अंदर की एनर्जी होती है, सोल की पावर होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए कभी भी दो बच्चे के बीच में कंपेयर मत करो। अगर आप इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनाना चाहोगे तो इन बिटवीन दैट वो इंट्रोवर्ट बच्चा कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, शांत रहना, चुप रहना, सॉफ्ट, पोलाइट, स्वीट नेचर, उसमें वो कंफर्टेबल है। उस बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। आप इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि वो बच्चा आपका मन नहीं बहला रहा है। आप एक नेचर की दूसरे एग्जांपल लो, फास्फोरस। फास्फोरस के दो संतान हैं, वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। जो वाइट फास्फोरस होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, आपकी स्किन को भी जला देता है। और रेड फास्फोरस जो होता है नॉन पॉइजनस होता है और लेस रिएक्टिव होता है। अब देखो, जुड़वा बच्चों की कहानी। एक ही घर में, एक ही माँ बाप से दो संतान पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक है काला, दबंग, बहुत एक्टिव, स्ट्रॉन्ग। दूसरा बच्चा जो है गोरा, सहमा सहमा, बहुत शांत, फियर, डर में रहता है। अब क्या आप दोनों को चेंज कर सकते हो? दोनों को क्वालिटी को इंटरमिक्स कर सकते हो? क्या आप इस बच्चे को उसकी तरह बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इन दोनों की जो सोल की क्वालिटी होती है, आत्मा की क्वालिटी होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। और हर बच्चे की जो अंदर की एनर्जी होती है, स्पिरिट होती है, वो भी बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है, अलग ढंग से सोचता है। अब एक बच्चा जिसको क्रिकेटर बनना है, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, वो एनर्जी से भरपूर रहेगा, उसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगी। एक बच्चा जिसे आपको चित्रकार, गायक, पेंटर, सितार वादक, बांसुरी वादक बनना है, उसका माइंड बिल्कुल अलग ढंग से सोचेगा। उसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म में कभी नहीं इंटरेस्ट आएगा। एक बच्चा जिसे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में हायर स्टडी करना है, रिसर्च में जाना है, उसे आपको रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट और 1857 की जो सिपाही क्रांति हुई थी, सिपाही मिटनी हुई थी, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए कभी भी दोनों बच्चों के बीच में आप कंपेयर मत करो। आपकी जो ये टेंडेंसी रहती है कंपैशन, कंपटीशन, कंट्रोल, क्रिटिसिज्म, उसको आप हटा के एक शब्द डालो, कंपैशन। और हमेशा ध्यान में रखो कि माँ बाप सिर्फ और सिर्फ बच्चे के जन्म के भागी होते हैं, कर्म के भागी नहीं होते हैं। बच्चे के ऊपर पास्ट का कर्म इस जन्म पे चलता रहता है। पास्ट हमेशा अपना प्रभाव इस जन्म पे बच्चे का डालेगा और बच्चा वर्तमान में जैसा करेगा वैसा उसका भविष्य बनेगा, उसका फ्यूचर डेस्टिनी तैयार होता जाएगा। इसलिए स्टॉप कंपेयरिंग इन बिटवीन टू चाइल्ड। अगर आपका ये कंपेयर का तरीका चलता रहेगा तो बच्चे के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते रहेगी, जिसको आपको फील